Welcome to the lesson 3 of section 1. In this lesson we are going to focus on the different topics of academic reading passages. अब जब भी रीडिंग पैसेजेस आते हैं, अगर वो पैसेजेस सेम टॉपिक के ऊपर ही हो तो आपको रीडिंग कितनी बोरिंग लगेगी, है ना। सो यहाँ पे वैरायटी होती है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पैसेज होते हैं. टू बी क्लियर, टोटल ऑफ 10 टॉपिक्स आर देयर एंड द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी पैसेज आ सकता है. दैट पैसेज कैन बी रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, मे बी एनी नेचुरल कैलेमिटी एज वेल. नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल्स में मेरीन भी हो सकते हैं, ठीक है, लैंड भी हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, बट द टॉपिक विल बी रिलेटेड टू एनिमल्स. एनिमल्स हैबिटेट, एनिमल्स लाइफ, ठीक है. फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा वो तो एनवायरनमेंट में आ जाएगा, बट इफ इट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनिमल्स सो वहां पे हम इस टॉपिक के अंडर लेंगे. नेक्स्ट वी हैव प्लांट्स. कुछ भी प्लांटेशन से रिलेटेड वेरियस स्पीशीज आ गई एक पर्टिकुलर प्लांट की, जैसे कि पोटैटो के ऊपर कोई टॉपिक आ गया, सो दैट विल बी ऑन प्लांट्स. लिटरेचर, कुछ स्कॉलर्स ने कुछ स्टडीज करी है और उसके बारे में कुछ बताया है. इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ वो आपको बता रहे हैं, सो अगेन दैट विल कम अंडर लिटरेचर टॉपिक. हिस्ट्री, कुछ पास्ट के बारे में बताया है तो दैट विल बी हिस्ट्री. पास्ट से रिलेटेड कुछ बताया तो वो हिस्ट्री ही होगी, है ना. अर्ली मैन सिविलाइजेशन के बारे में या फिर पास्ट में कैसी लाइफ होती थी उसके बारे में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ बताया तो वो हिस्ट्री है ना. नेक्स्ट इज हेल्थ. मेडिसिन से रिलेटेड किसी डिसीज से रिलेटेड बात हुई है तो हेल्थ. एजुकेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू टर्शरी एजुकेशन, सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन, कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. द टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. को एजुकेशन भी हो सकता है टॉपिक. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड साइंस. टेक्नोलॉजी एंड साइंस का मतलब बेसिकली कुछ न्यू इनोवेशंस की बात हुई है, ठीक है, कुछ इन्वेंशंस की बात हुई है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी एंड साइंस टॉपिक के अंदर. एनीथिंग रिलेटेड टू फूड एंड कल्चर of different religions, ठीक है, will come under food and culture topics. And last but not the least, tourism, कि कुछ भी traveling से related, international travel, domestic travel, how much people spend on traveling, कुछ भी topic हो सकता है, that will be under tourism. Now हमें identify करना है topic, but why? देखो, there are two things which will serve the purpose here. Different topics है reading में. फर्स्ट पर्पस हेयर इज कि आपको पैसेज का टॉपिक पता चलेगा, आपको पता चलेगा किस चीज से रिलेटेड है, तो वर्ड्स भी याद आने लग जाएंगे. दिस आइडेंटिफाइंग द टॉपिक विल हेल्प यू इन, ठीक है, वोकैबुलरी एज वेल. सो हियर वी हैव द पैसेज एंड दिस वन वी हैव डन अर्लियर बट वी वर डूइंग स्किमिंग, ठीक है. सो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सदर्न कैलिफोर्निया की. दे आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड फायर्स. यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए, जैसे विटनेस्ड मतलब कि एक्सपीरियंस करना कुछ, इवैक्यूएशन मतलब खाली करा देना, प्रोक्योर मतलब किसी चीज़ को ले लेना, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात हुई है, अगर वो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वी विल नो लॉन्गर सफ़र द लॉस ऑफ लाइफ एंड्योर्ड इन द पास्ट बिकॉज ऑफ फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग मेजर्स, ठीक है. फायर प्रिवेंशन है, फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, उसकी बात हुई है, ठीक है. सो अभी हमें बस एक बार देखना है टॉपिक क्या है. क्लियरली पता चल गया वाइल्ड फायर्स की बात हुई है, सो टॉपिक इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है. And these are the difficult words. These words will help you in another reading passage related to environment. We have another topic here. Now, in this topic, we'll just read the first 4 lines और idea हो जाएगा. They are talking about whales, they are talking about dolphins, ठीक है, they are talking about manatees,
दे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल व्हेल्स, सो क्लियर है मेरीन मैमल्स की बात हुई है, एनिमल्स की बात हुई है, तो ये टॉपिक इज रिलेटेड टू, क्लियरली रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो हियर वी नो लैंड क्रीचर्स, इजी है। सीज्ड इज वन ऑफ द वर्ड जिसका मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, ठीक है। रिवर्टेड की बात हो रही है यहाँ पे, रिवर्टेड होता है टू द फुल मेरीन हैबिट्स। रिवर्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करने लग जाना, रिवर्ट बैक बोलते हैं ना, रिवर्ट मी बैक, वापस रिप्लाई करना, ठीक है। दे डोंट इवन कम एश्योर टू ब्रीड, ठीक है। सो वो शोर पे आते भी नहीं है ब्रीड करने के लिए, गिव बर्थ, बर्थ देने के लिए, ठीक है। इक्विवेलेंट समथिंग इक्वल टू, ठीक है। मेरीन इज वाटर वाला रिलेटेड, इनकार्नेशन इज कोई चीज जो एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल फॉर्म में हो, ह्यूमन फिगर को, ठीक है, सिंबल हो, सो दैट इज इनकार्नेशन। टर्टल्स का पता ही है, ऑल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट होता है जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है। दे रिटर्नीज टू वाटर, वो ब्रीथ करते हैं एयर। सो दीज आर दी वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। सो दी एनिमल्स विद बैकबोन्स, अगर हम बात करें सो मेरीन, ठीक है, मेरीन लाइफ जो है, जो मेरीन एनिमल्स है विद बैकबोन्स, उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, वैसे भी बैकबोन्स वालों को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे वी नीड टू फोकस ऑन वोकैबुलरी एज वेल। अब नाउ लेट्स से इन दिस एनिमल्स टॉपिक, ठीक है, आपने क्या करा कि यू गॉट टू नो 4 डिफिकल्ट वर्ड्स। अब जब आप नेक्स्ट टाइम एनिमल्स रिलेटेड कोई टॉपिक करोगे तो यू विल गेट टू नो, यू विल सी कि सम ऑफ द वर्ड्स विल गेट रिपीटेड, so this will help you in improving your understanding eventually. That's all, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय बाय।